नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। अजब एमपी में गजब शिक्षा की एक और तस्वीर सामने आई है। आजादी के 78 साल बाद भी आदिवासी अंचल में मासूम बच्चों की आंगनवाड़ी झोपड़ी में संचालित हो रही है। मामला बुरहानपुर जिले के बोमलियापाट गांव का है, जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 9 निहालों का भविष्य भगवान भरोसे है। देखिए खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित बोमलियापाट गांव, जहां वर्ष 2017 से आंगनवाड़ी केंद्र एक कच्ची झोपड़ी में संचालित हो रहा है। न वहां तक पहुंचने का पक्का रास्ता है, न पीने के पानी की व्यवस्था और न ही सुरक्षित भवन। यह है तो 147 बच्चे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नहीं तो भवन। मासूम बच्चे झोपड़ी में टपकती छत और कच्ची जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शिक्षा को बढ़ावा देने और करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करते हैं, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आदिवासी क्षेत्र में प्रशासनिक उदासीनता साफ नजर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रायका जादव का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से केंद्र इसी झोपड़ी में चल रहा है। सरपंच, सचिव और उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अधूरा पड़ा आंगनबाड़ी भवन आज भी निर्माण की बाहर जोत रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिस झोपड़ी में केंद्र संचालित हो रहा है, उसके मालिक रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य में पलायन कर चुके हैं। उनके लौटने पर बच्चों को खुले आसमान या पेड़ के नीचे बैठने की नौबत आ सकती है। ग्रामीणों ने 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय विधायक मंजू दादू, एसडीएम भागीरथ वखला और महिला बाल विकास अधिकारी भारती आवासे सभी आदिवासी हैं, फिर भी इन बच्चों पर ध्यान नहीं है। इन पर भी ग्रामीणों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है। रायका जादव के अनुसार हमारे बच्चे 7-8 साल से इसी झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। बरसात में पानी टपकता है, गर्मी में बैठना मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पक्का भवन बने। सर, मैं 5 वर्ष से झोपड़ी में ही पढ़ा रही हूँ। आगे दीदिया थी दूसरी जो मतलब रिजाइन कर दिया, उन्होंने भी झोपड़ी में ही लगाया है। अच्छा, हाँ तो इसकी कभी शिकायत दी आप लोगों ने? जी सर, सरपंच सचिव को हमारी परेशानी बताई है। हमारी परियोजना मैडम, सुपरवाइजर मैडम सबने हमारी परेशानी बताई है, लेकिन मतलब पंचायत से पूरा वो होता है तो कुछ आगे हो नहीं रहा है। अब इसमें जो है आप लोगों ने जिस तरह से इसका जो बजट वगैरह बताया होगा या कुछ, तो कुछ इस तरह से कुछ बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही फिर आपको? हमारे यहाँ तो परियोजना से पूरे खिलौने, कुर्सियाँ, पूरे चीज मिलती, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा नहीं, तो हम रखे कहाँ? पूरी सुविधा रहे तो हमारे परियोजना से पूरे खिलौने भी, कितने प्लेट भी। बच्चे हैं अभी आपके यहाँ दर्ज? हमारे यहाँ 90 बच्चे हैं सर। अच्छा, हाँ। कौन सा गांव है ये? मांडवा बोमलियापाट, आंगनवाड़ी क्रमांक 5 है। वहीं ग्राम के मास्टर रावत का कहना है कि सरकार शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हमारे गांव में बच्चों को बैठने के लिए सही जगह तक नहीं है। अधूरा भवन खड़ा है मगर काम बंद पड़ा है, जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्व सरपंच उमेश का कहना है कि हमने जनपद और अधिकारियों को अवगत कराया है। भवन निर्माण में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और जल्द काम पूरा होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे बहुत छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं। यहाँ पे सुविधा नहीं है। आंगनवाड़ी आई है पर आंगनवाड़ी भी अधूरी पड़ी है। यहाँ के जो प्रतिनिधि नेता है, जो सरपंच, सचिव वगैरह और विधायक भी आदिवासी होने, बहुल क्षेत्र है हमारा आदिवासी, पर पूरे आदिवासी नेता प्रतिनिधि जन तक आदिवासी है, पर यहाँ पे कोई आता नहीं, देखने नहीं आता है। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे का भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 80-90 बच्चे, इसमें से हमारे गांव से थोड़े पढ़ लिखे ऊपर जाएंगे तो हमारा गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं, पर यहाँ पे कोई हमारे मूल्य क्षेत्र में कोई नहीं आता है। आंगनवाड़ी जल्दी से जल्दी बन जाए, नहीं तो फिर भूख हड़ताल पे बैठाएंगे गांव के लोगों को। यहाँ जो है विधायक आती होगी? नहीं, विधायक तो पहली बार आई चुनाव के समय में, दूसरी बार आई मिलने जुलने, बस। कौन है विधायक है? श्रीमती श्री मंजूश्री राजेंद्र दादू आते नहीं यहाँ? नहीं, आज तक नहीं आए। उन्होंने सब संपर्क किया आपने कभी? नहीं, कभी नहीं संपर्क किया हमने, मगर वो फोन ही नहीं उठाते, तो मतलब ही नहीं रहा ना भाई साहब। उनको बताया आपने कि झोपड़ी में लगती है ऐसा? आंगनवाड़ी झोपड़ी में क्या, यहाँ मिडिल स्कूल से प्राइमरी स्कूल तक कोई ध्यान नहीं है सर, ना सरपंच का ना सचिव का ध्यान नहीं है। बुरहानपुर जिले के मांडवा ग्राम के
बोमला पाट जो कि एक फालिया है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ आज़ादी के 78 साल बाद भी बच्चों की स्थिति दयनीय है। और यहाँ पर जिस तरह से झोपड़ी के अंदर जो है आंगनवाड़ी केंद्र लग रहा है, बात करते हैं यहाँ पर रायका जाधव जो कि यहाँ की सहायिका है, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता से बात करते हैं कि 5 साल हो चुके लेकिन आपको जगह जगह भटकना पड़ रहा है। हाँ सर, पहले दूसरी जगह लगाते थे, अभी ये दूसरी जगह है मेरी। और उससे पहले भी जो कार्यकर्ता थी वो उधर अंदर लगाते, उनको बहुत परेशानी होती थी। बारिश में इतनी परेशानी की गाड़ी नहीं जाती, पैदल जाना पड़ता। और सर यहाँ पे घर भी इतनी दूर है कि 1 किलोमीटर, एक बेड़ी पे दूसरा घर, तो दूसरा घर उस बेड़ी पे, तो घर घर जाके बच्चों को बुलाना पड़ता है। फिर भी सर हमको कुछ सुविधा नहीं, पानी की नहीं सुविधा, बच्चों को बिठाने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। तो हम शिक्षा कैसे दे पाए, आंगनवाड़ी का कार्य कैसे कर सकते हैं हम? निश्चित तौर पर ये जो है इनका जो दुख बयां कर रहे हैं कि आखिरकार बच्चों को बैठने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम शिक्षा कैसे दें। अब यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद है, बात करते हैं कि जिस तरह से बच्चों का भविष्य जो है इस झोपड़ी के अंदर आज़ादी के 78 साल बाद भी अब जो है इसी तरह से नज़र आ रहा है। तो हम जो स्वर्णिम भारत का सपना देख रहे हैं वो कैसा होगा? सर, हम तो आने वाले युवा को, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही चली गई गांव खेड़े में, पर हम आने वाले बच्चे को भविष्य सुधारना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव के भी बच्चे थोड़ा उठ के ऊपर जाएंगे, कहीं अधिकारी बनेंगे, तो हमारा भी कहने का अच्छा रहेगा कि हमारे गांव से बच्चे गए हैं तो उठ के गए, तो हमारे गांव के बच्चे भी ये अधिकारी बन गए वगैरह वगैरह बन गए, तो हम भी बोल सकते हैं और हमारा गांव का नाम भी हम ऊपर उठाना चाहते हैं। पर हमारे पर आज़ादी होने के बावजूद भी हम ऐसे की वैसे ही है हमारा क्षेत्र। अभी भी देखो तो घर झोपड़ों में ना लाइट है, ना पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, फिर भी बच्चों को हम इधर उधर करके बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बात करते हैं कि जिस तरह से एक पालक भी यहाँ मौजूद है, जो माता है, और माता का दर्द जो है बहुत अजीब होता है बच्चों को लेकर के यहाँ पर जब पहुंची है किसी तरह से, और बच्चों को पढ़ाना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है। कैसे जब बच्चे यहाँ पर जमीन पर बैठते तो कैसा अनुभव करते हैं? यहाँ बच्चे को मैं पढ़ाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो आंगनवाड़ी नहीं बना ही नहीं है अभी तक। ये घर वाला काम पर गया, अभी ये घर वाला आ जाएगा तो कहाँ बैठेगा ये बच्चे। यानी इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है मजदूरों की ये झोपड़ी है, और ये मजदूरों की झोपड़ी जो है अब यहाँ से जब मजदूर पलायन कर गए तो उनके स्थान पर यहाँ बैठ रहे हैं। यहाँ पर पूर्व सरपंच उमेश जी भी मौजूद हैं। जिस तरह से आपके कार्यकाल में भी कुछ ना कुछ इसी तरह से स्थिति आपने भी कोशिश की होगी, लेकिन अब वही स्थिति जो है फिर से एक बार उससे ज़्यादा नरकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे बच्चे। शासन प्रशासन के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, आज तक 5 साल हो गए, ना आंगनवाड़ी बनी, ना यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली, ना नल की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। कार्यकर्ता जो है कीचड़ में आती है, ना रोड है। और गांव वाले जो पालक है वो यहाँ आंगनवाड़ी, अभी तो ये क्या बोलते हैं, मकान मालिक जो है मजदूरी करने गया, पलायन किया, हो कहीं महाराष्ट्र में गया या कहीं बाहर गया। यहाँ ये स्थिति है, ना सरपंच ध्यान देता है, ना विधायक ध्यान देती, ना प्रशासन ध्यान देता। बस अब यदि हम बात करें तो यहाँ आदिवासी विधायक है जो कि आदिवासी बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने की तमन्ना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ नहीं कर सकती विधायक, तो यहाँ 5 साल बीतने का है, 3रा साल हो गया, अभी एक दूसरी बार आई यहाँ विधायक, तो अभी तीसरी बार तो आई नहीं है। इनका मानना है कि यहाँ ना तो कोई विधायक आता है, ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी आता है, तो आखिरकार इन बच्चों का जीवन कैसा होगा। इस नरकी जीवन में जीने को मजबूर है, झोपड़े में जो है आंगनवाड़ी लगाने को मजबूर है। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, हम लोकमत भारत, बुरहानपुर। एसडीएम भागीरथ वाखला का कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में आपने लाया है, जनपद सीईओ को पत्र भेजकर जांच के निर्देश देंगे। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भवन निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। जैसे ग्राम बोमला पाट फलिया की जो आंगनवाड़ी की आप बात कर रहे हैं, इसके संबंध में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी यदि अपूर्ण है तो किस कारण से अपूर्ण है, इसके संबंध में क्या कार्यवाही विभाग में प्रचलित है, इसके संबंध में मैं जनपद और आंगनवाड़ी विभाग से जानकारी लूँगा और उनको कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित करूँगा। सर, वहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि जो भवन अधूरा पड़ा है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उसके संबंध में जो भी एजेंसी है उसको पत्र प्रेषित किया जाएगा और अगर पूर्व से कोई कार्रवाई चल रही होगी तो भी विभाग अवगत कराएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मासूम बच्चों का भविष्य यूं ही झोपड़ी में सिमटा रहेगा या प्रशासन जागेगा और इन नौनिहालों को उनका हक दिलाएगा। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।